सोच है। यही है ना, वे लाखों रुपए खुले हाथों देता है, जितने मर्जी निकलवा लीजिएगा। आप 10 लाख लेना चाहे, निकलवाना चाहे, मैं देता है 10 लाख आपको। उसे कोई पीड़ा नहीं महसूस होती। क्यों? उस पैसे के साथ उसकी आसक्ति नहीं है। बाहर जाता है, बाहर जाता है, अपनी जेब में से कहीं 100 रुपये का एक नोट कम दिखाई देता है तो खोज शुरू कर देता है, मैं कहाँ भूल आया, मेरा एक 100 रुपया कम है, कहाँ गिर गया। चिंता शुरू हो जाती है। एक आसक्ति रहित कर्म है, दूसरा आसक्ति युक्त कर्म है। लाखों रुपये में काम करने वाला, खेलने वाला एक कैशियर, उसको बोलो इसमें से 100 रुपया अपनी जेब में डाल ले, पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। नहीं डाल सकता, अपना नहीं है। बैंक में जिस प्रकार से कैशियर रहता है, वही व्यक्ति घर में आके मैं और मेरा 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 करना शुरू कर देता है। यदि वहां भी बैंक की तरह ही जीवन व्यतीत करता है तो कर्मयोगी है। अनासक्त कर्म, अनासक्त होके रहिएगा। अनासक्त व्यक्ति को, कर्मयोगी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह श्री रामचंद्र में बैठा हुआ है, दुकान पर बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है। हमारा व्यवहार इसलिए अलग है कि हम यहां अलग हैं, घर में जाके अलग हैं, दुकान पर जाके अलग हैं, दफ्तर में जाके अलग हैं। इसलिए हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचना चाहिए। कर्मयोगी बहुत पक्का होता है। याद रखो मेरी माता सच, यदि व्यक्ति अपने घर को छोड़ के बाहर कर्मयोग की चर्चा करता है तो पखंडी है। कर्मयोग घर से शुरू होता है। यदि आप अपने घर में कर्मयोगी हैं तो आप बाहर भी कर्मयोगी नहीं हो सकते। बिल्कुल झूठे हैं आप, पखंडी हैं आप, दंभी हैं आप, कपटी हैं आप। कर्मयोग घर से शुरू होता है। ये सेवा का काम, ये कर्तव्य कर्म निभाने का काम घर से शुरू होता है। कर्तापन का अभिमान, आसक्ति रहित कर्म, कर्तापन का अभिमान। भगवान श्री कर्तापन के अभिमान को तोड़ने के लिए विराट स्वरूप धारण करते हैं। वे कर सकते थे। सामान्य संत, भक्त, गुरु शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से वही काम करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में किया था। हर कोई वैसा नहीं कर सकता जैसा उन्होंने किया है। वह तो बड़े विलक्षण जगत गुरु, वह कर सकते थे, हर एक में ऐसा समर्थ नहीं है। पर वही चीज ज्ञान रूप में, वही चीज प्रवचन रूप में देने तो संत का कर्तव्य है, भक्त का कर्तव्य है, गुरु का ये कर्तव्य है और वह निभाता है। क्या दिखाते हैं भगवान श्री? अर्जुन को दिखाते हैं ये सारे जितने राजा तेरे सामने खड़े पड़े हैं, ये सब के सब मेरे अंदर मरे पड़े हैं। कोई दांतों में मरा पड़ा है, कोई इधर मरा पड़ा है, कोई उधर मरा पड़ा है। अर्जुन उनको देख के तो भयभीत अर्जुन, इतना विशाल विराट विभो स्वरूप, डरावना स्वरूप, काल रूप स्वरूप देख के तो अर्जुन बेचारा बिल्कुल भयभीत है। साधक नहीं है, उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है कि मुझे ये सब कुछ देखना जो है वह पड़ेगा। लेकिन इच्छा थी, भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। साधना तैयारी है। मां शेरों वाली सामने आ जाए तो साधना तैयारी है कि आप शेर को देख के भयभीत ना हो जाए, ये साधना तैयारी है। अर्जुन साधक नहीं है, इसलिए भगवान का वह स्वरूप देखने के लिए तैयार नहीं है, भयभीत हो गया है। लेकिन भीतर से प्रसन्न है। जिनको मैंने मारना था मरे पड़े हैं, अब उन मरे हुओं को थोड़ी मारूंगा। भगवान श्री स्पष्ट करते हैं, पार्थ ये जो कुछ तू दिख रहा है, जो कुछ तू कह रहा है कि ये सब मरे पड़े हैं, मैं इनको मरे हुओं को थोड़ी मारूंगा। आप मुझे कह रहे हो कि इनको मारूं, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। भगवान श्री इतना ही पूछते हैं, पार्थ ये तुम अपनी दृष्टि से देख रहे हो कि मेरी दृष्टि से देख रहे हो?
याद है ना? अपना विराट स्वरूप दिखाने से पहले भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि मानो अपनी दृष्टि दी थी। मेरी दृष्टि से देख, ज्ञान की दृष्टि से देख। संत महात्मा गुरु ये हमें दृष्टि अक्सर देते रहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि तो बहुत छोटी है, ज्ञान की दृष्टि बहुत बड़ी है। कल्पना करो देवी, इस घर में मृत्यु हो गई है किसी की, रोना धोना हो रहा है। जिस घर में रोना धोना है उनकी दृष्टि इतनी ही सीमित है कि हमारे घर में एक मृत्यु हो गई है। साथ वाले घर में या एक घर छोड़ के बाजे बज रहे हैं, क्या हुआ है वहां पर? जन्म हुआ। कोई ज्ञान की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति होगा तो उसे पता है जो इधर मरा है उसने उधर पुनर्जन्म ले लिया है, उसको कोई दुख नहीं है, ना ही उसे सुख है। अरे वो मर गया था, यहां जन्म ले लिया। लेकिन जिसकी दृष्टि सीमित है वह रो रहा है, दूसरे की दृष्टि इधर सीमित है तो वह बाजे बजवा रहा है। सीमित दृष्टि के खेल। जहां दृष्टि दिव्य है वहां न किसी प्रकार का सुख है न किसी प्रकार का दुख है। भगवान श्री ये बात उसे दिखा के तो उसके कर्तापन का अभिमान मिटा रहे हैं। तूने देख लिया ना अपनी आंखों से, ये मैंने मार रखे हुए हैं। तूने सिर्फ मारने का अभिनय करना है। स्टेज पर खड़े होके मारना तूने ही है, मार मैंने रखे हुए हैं, लेकिन औरों को दिखाई दे कि तू मार रहा है, पार्थ मार रहा है। ये यश, ये श्रेय, ये शोभा मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूं। ये परमात्मा की प्रभुता है। सब कुछ करते हुए भी आपको श्रेय दिख, वाह बेटा वाह, तू अपने परिवार का पालन पोषण कितनी मेहनत से कर रहा है। नहीं कहते परमात्मा की इस मेहनत का बल देने वाला मैं बैठा हुआ हूं। मैंने किसी दिन भी आपसे मेहनत का बल छीन लिया तो आप बलहीन हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकोगे। आप इस चीज को पहचानते नहीं हो। भगवान श्री अर्जुन को आज यही स्पष्ट कर रहे हैं, जो कुछ करना था, जो कुछ होना था वो मैंने पहले कर रखा हुआ है, स्टेज पर करना तुम्हें है। न कर्म में आसक्ति, न कर्म फल में आसक्ति, न कर्तव्य का अभिमान। इस प्रकार से कर्म साधक जनों कर्मयोग बन जाएगा। अगली बात जो है, कल नहीं परसों, कल मैं यहां नहीं हूंगा, परसों चर्चा की जाएगी परमेश्वर के लिए कर्म क्या है। वह कर्म भी कर्मयोग बन जाता है, परमात्मा का पूजन बन जाता है। ये क्या होता है, परसों करेंगे चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।